खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद वारंट जारी हुआ और उसके बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और असेंबली से निकलने के बाद ये लोग सीना तान कर जिस तरीके से गए हैं वो कई सवाल खड़े करता है। वहां के एडीजी जिस तरीके से कहते हैं कि मैं अब उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहता, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो महत्वपूर्ण सवाल हैं। वो मनोज पांडे जी, सवाल एक छोटा सा ये है कि गुजरात दंगों की जब चर्चा होती है तो नरेंद्र मोदी को सीधे किनारे में केंद्र में रखकर उनकी तीखी आलोचना की जाती। कहा जाता है दंगे उनकी वजह से हुए, यह कहा जाता है कि दंगे जो है होने दिए, यह कहा जाता है इन्होंने पुलिस प्रशासन को काम करने से रोका, यह कहा जाता है कि दंगे होने के बाद किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। आज लगभग इसी तरीके का आरोप उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अखिलेश सरकार पे भी है। सबको पता था, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई हालात खराब थे, बार बार कहा गया, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। दंगे होते रहे, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। स्टिंग ऑपरेशन इस बात को साफ साबित करता है। दंगे होने के बाद जो आरोपी है उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होती। तो आज क्यों नहीं अखिलेश यादव की तुलना नरेंद्र मोदी से की जाए? और उसके बाद जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं उन्होंने बाकायदा कहा सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए। आप में नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है अखिलेश यादव जी? आशुतोष जी, अगर आप उत्तर प्रदेश को गुजरात के दंगों से जोड़कर देख रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश के साथ आप बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। नंबर एक जी, वहां पर वही दंगाई थे जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। आज हिंदुस्तान में मैं कह सकता हूं मजबूती से कि समाजवादी पार्टी का जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा है उसने सेकुलर रहने के लिए, राष्ट्र को सेकुलर बनाने के लिए और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी का 20 साल का इतिहास है, हमने हरदम बलिदान देने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी ने प्राण एक्शन लिया। उन्होंने भारत सरकार को, केंद्र सरकार को सेना के लिए, तत्काल सेना के लिए अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, सेना भेजी। आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान दिला दूं, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, का संगठन है जमीयत उलेमा हिंद, अहले हदीस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुशव्वरात, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की, कहा कि सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से अपील की, प्रधानमंत्री से ज्ञापन दिया। यही हालात तो गुजरात में घटना हुई है। और चूंकि घटना दर्दनाक है जी, घटना दर्दनाक है और जितना वो लोग दुखी हैं उससे कम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सब उससे कम नहीं दुखी हैं। आप ये बता दीजिए, दर्दनाक घटना भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का काम किया है। और जब इसके पीछे जाएंगे, पांडे जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहीं गुजरात से ही जुड़े हुए हैं इन दंगों के भी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मुस्लिम संगठन एकजुट होकर क्यों आपकी सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ज्ञापन देते हैं आपकी सरकार के खिलाफ? क्यों? देखिए, लोग दुखी हैं। हमने कहा दुखी नहीं, आपकी सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। घटी है और एक घटना घटी है, उसमें लोग हताहत हुए हैं। अब वो हिंदू और मुस्लिम में नहीं, उनको हम बांट सकते, लेकिन हमारे राज्य के लोग उसमें हताहत हुए हैं, वो शहीद हुए हैं, हम लोग दुखी हैं। फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप बड़े दुखी हैं, हम भी बहुत दुखी हैं। मुस्लिम संगठन क्यों एकजुट होकर आपकी सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, जिनकी आप हिमायती करते हैं, जिनकी राजनीति आप करते हैं, जिसके लिए मुलायम जी को मौलाना मुलायम कहा जाता, वही मुस्लिम संगठन के लोग क्यों उनकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे? हिमायती उनकी करेंगे। अल्पसंख्यक इस देश का नागरिक है, हमारा भाई है, वो उसका देश पे अधिकार है। आज आपसे नाराज है, करते रहे हैं, उनकी बात करते रहेंगे। आज आपसे नाराज हरीश रावत जी, जब ये मुस्लिम संगठन खड़े होकर जब कंप्लेन करते हैं प्रधानमंत्री जी के पास, जाके वहां पर ज्ञापन देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हालात ऐसे बन गए हैं कि संविधान के मुताबिक शायद उत्तर प्रदेश के अंदर शासन नहीं चल रहा है? देखिए, गवर्नर के रिपोर्ट की इसमें सबसे अहम भूमिका होती है जी। और उन्होंने जो हालात बताए हैं उसमें जो कदम उठाए जाने जरूरी हैं वो सब कदम उठाए जा रहे हैं और सलाह दी जा रही है राज्य सरकार को। मगर इस समय मैं एक बात तो उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर कहना चाहता हूं कि उनको स्वयं पहल करनी चाहिए सीबीआई इंक्वायरी की, क्योंकि इस जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ है उसकी तह में जाना और उन चेहरों को, पार्टियों को, सबको बेनकाब करना बहुत जरूरी है जिन्होंने षड्यंत्र करके मुजफ्फरनगर की धरती में इस तरीके का कुकृत्य करने का काम किया है। और ये
बहुत जानबूझ करके सुनियोजित तरीके से हुआ है। और मैं दूसरी सलाह वहां के मुख्यमंत्री को देना चाहूंगा कि उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए, और जो जो शख्सियतें इसके पीछे हैं, सोशल मीडिया तक का दुरुपयोग किया गया वहां दंगे फैलाने के लिए, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि दंगे मुजफ्फरनगर और कुछ हिस्सों तक सीमित रहे, शामली आती तक जो है आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो बहुत बड़ा एक बड़ी कोशिश की जा रही थी। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। जो गवर्नर साहब की रिपोर्ट है, गवर्नर साहब की रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है कि अधिकारियों ने काम नहीं किया है, जिस तरीके से कदम उठाए जाने तो उस तरीके के कदम नहीं उठाए गए हैं, यानी लोग मरते गए और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। क्या यह संविधान के मुताबिक सरकार चल रही थी वहां पे? क्या केंद्र सरकार को धारा 355 के तहत निर्देश नहीं देने चाहिए थे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को? देखिए, राज्य सरकार कहीं न कहीं कर्तव्यच्युत तो हुई है, बट 355 के तहत हुई और बड़ी जबरदस्त गलतियां हुई है, लेकिन क्या देखिए क्या स्थितियां पैदा हुई हैं। आपको संघीय ढांचे के अंदर चीजों को बड़े गौर से देखना होता है, और इस समय हमारा पहला कर्तव्य है जो वहां निर्वाचित सरकार है उसको हम इस तरीके की सहूलियात दें ताकि वो स्थिति को वहां सामान्य कर सके। और अभी वहां पर स्थिति सामान्य नहीं की जा सकी है, लोग शरणार्थी कैंपों में हैं और बहुत डरे हुए हैं, और अब भी गांवों के माहौल को सुधारने की जरूरत है। उसके लिए क्या क्या फौरी कदम उठाने जरूरी हैं, राज्य सरकार को वो सारे कदम उठाने चाहिए, और केंद्र सरकार की जो भी मदद की सरकार है, मैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहा हूं। हरी जी माफ करिएगा, मैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की बात कर। सुब्रमण्यम जी, क्या जो गवर्नर की रिपोर्ट है और उसके बाद जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने प्रधानमंत्री से अपील की है, जिस तरीके से उन्होंने बर्खास्तगी की मांग करती, क्या संविधान के मुताबिक अगर लग रहा है, क्या धारा 355 को इन्वोक करने में कोई दिक्कत है? नहीं, 356 को आसान से तो नहीं करना चाहिए, 355 की बात सोच समझ के करने की जरूरत है। नहीं 356 की आगे तो आएगा 355 के बाद। दो चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं 30-40 राइट्स देखा हूं उत्तर प्रदेश में पिछले 20-30-40 वर्ष में। सन 92 के बाद देहात में पहली बार ये फैला है। ये बहुत डेंजरस चीज है, इसका इम्प्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर कंटेन नहीं हुआ, ये बीमारी न केवल उत्तर प्रदेश में पूरा भारत में स्प्रेड होने का डर है। अभी तक जितने हम देखे हैं केवल यूपी के टाउन्स में, सिटीज में देखे हैं। 92 में हुआ है, वो बंद हो गया था। ये नंबर 1 जितना सीरियसली उसको लिया जाता है, अब भी शायद पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैं यूपी के सारी भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पुलिस, IAS की मशीनरी का ताकत में जानता हूं। उनका फ्री हैंड देने से 100% वो कंट्रोल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल कारण की वजह से उन्हें फ्री हैंड न केवल यूपी में, बाकी स्टेट्स में नहीं दिया जाता है, इसलिए ये बातें हम बार बार हर जगह पे देख रहे हैं। जी पंकज, क्या आपको लगता है कि 356 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर? आपकी पार्टी क्या कहती है इस बारे में? निश्चित रूप से होना चाहिए। हमारे तो सभी लीडर्स ने इसमें मांग की थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में रिपोर्ट जो महामहिम ने वहां पर दी है उत्तर प्रदेश से, वह भी बहुत साफ साफ है कि यहां की सरकार को जो दायित्व निभाना चाहिए था, कर्तव्य निभाना चाहिए था, उन्होंने नहीं निभाया। और कानून व्यवस्था की स्थिति जब इतनी बद से बदतर हो जाए तो अपने आप ये केंद्र सरकार के पास ये व्यवस्था है कि वो उसको वहां पर लागू कर सकती थी, लेकिन यहां पर राजनीति की जा रही थी। जैसे अभी हमारे सामने समाजवादी पार्टी से बैठे हुए नेता मनोज जी वो कह रहे थे, भाजपा और संघ पर उन्होंने बहुत खुलेआम आरोप लगा दिया, लेकिन उन्हीं के सरकार में काम करते हुए अधिकारी जब उन्हीं के वरिष्ठ मंत्रियों की जब नाम लेते हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती, और मुख्यमंत्री स्वयं कंफ्यूज लगते हैं। एक तो वह एक तरफ कहते हैं इस स्टिंग ऑपरेशन की वैधता पर वो सवाल उठाते हैं, और उसके कुछ देर के बाद ही उसी स्टिंग ऑपरेशन के प्रसारण के बाद वो एक अधिकारी को वहां पर सस्पेंड करने का काम करते हैं। तो वह सच में कंफ्यूज हैं, और ऐसी स्थिति में वहां पर तो साफ साफ राजनीति हो रही है। अनेक दल के, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वहां पर जाने का प्रयास किए, यहां तक कि विधायकों को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को, उनको राज्यसभा में हमारे डिप्टी लीडर रविशंकर जी को रोका जाता है, और कांग्रेस के अध्यक्षा को और राहुल गांधी को वहां पर जाने की छूट दी जाती है। यह सच में यह सब साफ क्लियर करता है कि वहां पर अल्पसंख्यकों का वोट आपके जो सहयोगी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, आपके जो सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद और आपके नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप है दंगे भड़काने के, ये गंभीरतम आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी
हमारे पार्टी के उन सब विधायकों ने, हमारे नेता विधानमंडल दल श्री हुकुम सिंह जी ने भी बहुत साफ साफ कहा है कि वह अपने क्षेत्र में है, ये सभी विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, कल सदन में थे। अगर सरकार में अगर यह नैतिक बल होता तो उनको निश्चित रूप से गिरफ्तार करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, किसी विधायक, किसी भी दल के विधायक और सांसद छोड़िए, मैं तो यह कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कानून को तोड़ने का काम करता है और वह उसमें पाया जाता है, लिप्त पाया जाता है, तो निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी वहां के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पर जिम्मेदारी है। लेकिन उनके अंदर यह नैतिक बल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यह अगर दंगे भड़के हैं तो उसके पीछे आप अखिलेश सरकार के नैतिक बल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैं आज बीजेपी के एक नेता से यह पूछूं, क्या उम्मीद करूं कि जिनके ऊपर दंगों के गंभीर आरोप लगे हैं, आने वाले दिनों में बीजेपी उन तमाम नेताओं को, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उनको टिकट नहीं देगी? क्या ये आप दावा कर सकते हैं आज की तारीख? क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं लोगों को? नहीं, निश्चित रूप से अगर जांच में वो सब लोग, कोई भी व्यक्ति, मैं तो सिर्फ अपने लिए यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं हमेशा ये साफ कर सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की घटना में लिप्त पाया जाए, जो लोगों की हत्याओं में लिप्त पाया जाए, वो कैसे ऐसा, उसको कोई भी दल निश्चित रूप से अगर जांच में अगर साफ आए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। शरद प्रधान जी, जो सवाल मैं लगातार उठा रहा था कि भाई गवर्नर की रिपोर्ट है, तमाम मुस्लिम संगठनों ने भरोसा नहीं जताया है, ऐसे में आदर्श स्थिति क्या है? केंद्र सरकार भी धारा 355 को इन्वोक करने की स्थिति में नहीं है। हम नहीं कहते सरकार 356 इन्वोक करिए, हम ये नहीं कहते कि आप सरकार को बर्खास्त करिए, बट कुछ तो होना चाहिए। उसके पीछे सीधा साधा कारण है, क्योंकि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की आवश्यकता है और यही वजह है। आप ये मत भूलिए कि ये अगर सब लोग जो जांच की बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, और कांग्रेस वाले तो ये तक सजेस्ट कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच करा ले। अरे साहब, ये वही सीबीआई है जो तैयार बैठी है मुलायम सिंह के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस वापस लेने के लिए। तो ये कहां से इंसाफ मिलेगा? ये जो प्रॉब्लम यही है कि सबके अपने अपने कारण है, सबके राजनीतिक कारण है, सबको अपनी अपनी रोटी सेकनी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। तीनों को यही वजह है कि एक्शन भी नहीं रहे, क्योंकि एक्शन लेंगे तो समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता उसमें स्टिंग ऑपरेशन में है, कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं, तो कैसे ले लें एक्शन? तो सारी समस्या इस बात की है कि ऑब्जेक्टिवली कोई चीज नहीं की जाती है। जी, आपका ऑब्जेक्टिवली कोई चीज देखा, और मुझे लगता है इस देश की एक बहुत बड़ी त्रासदी ये कि हर मामले के अंदर राजनीति देखी जाती है और हर